नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। देखिए, सच्चाई कितना भी आप दबाइए, मिटाइए, छिपाइए, छिप नहीं सकती। उसे बाहर आना ही है। दरअसल अब ये मामला क्या है, हम बताते हैं आपको। पाकिस्तान जो है वो तो भारत पर हमेशा अनर्गल गाना भारत के खिलाफ गाता ही रहता है, तमाम तरह के आरोप भी लगाता रहता है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जब अपना दौरा रद्द कर दिया, बौखलाहट याद होगी किस तरीके से पाकिस्तान छाती पीट पीट के रो रहा था। और फिर हुआ वही कि भारत विरोधी गाना शुरू हो गया। अब वो रमीज राजा हों या इमरान सरकार के दूसरे मंत्री हों, रमीज राजा पीसीबी के नए चीफ, तो ये लोग तो तमाम भारत के विरोध में गाना गा रहे थे। लेकिन हमने जैसा कहा शुरुआत में कि सच्चाई भैया कब तक छिपेगी, आ गई सामने। तो रमीज राजा ने अपनी जुबान से स्वीकार किया है कि भारत नहीं होता तो हम बर्बाद हो गए रहते। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, ये भी बड़ी मजेदार खबर है। बने रहिए हमारे साथ, हम बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल रमीज राजा ने अंतर प्रांतीय कोऑर्डिनेशन पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ बैठक के बाद इस बात पर जोर दिया कि पीसीबी को आईसीसी की फंडिंग से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड 50% आईसीसी की फंडिंग से चलता है, वहीं आईसीसी को 90% फंडिंग भारत से आती है। 90%, ध्यान से सुन लीजिए। उनका कहना है कि मुझे डर है कि अगर भारत आईसीसी को फंडिंग करना बंद कर दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि पीसीबी तो आईसीसी को 0% फंडिंग देता है। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक निवेशक का तो यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान आने वाले T20 विश्व कप में भारत को हरा देता है तो पीसीबी के लिए एक ब्लैंक चेक तैयार मिलेगा। रमीज राजा ने यह भी कहा है कि अगर पीसीबी आर्थिक तौर पर मजबूत होता है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें पाकिस्तान टूर को क्यों छोड़कर नहीं जा सकती हैं। रमीज राजा का आगे कहना है कि अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी मजबूत हुई तो हमारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमें हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करेंगी। इससे पहले रमीज राजा ने क्रिकबज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अब तक T20 वर्ल्ड कप में हमारे निशाने पर सिर्फ भारत था, लेकिन अब हमारे निशाने पर 2 और टीमें हो गई हैं, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। इन्होंने दौरा रद्द किया था, इसके बाद से पाकिस्तान इन्हें अपना धुर विरोधी मानने लगा है। हाल ही में रमीज राजा ने जब से पीसीबी की कमान संभाली, उसके बाद से उन्होंने घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी थी, क्योंकि उसके पीछे उनका कहना था कि हमारे क्रिकेटर्स कम से कम एक साल में 40 लाख रुपए कमाएं। पीसीबी इस मामले में स्पॉन्सर्स तलाशने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अभी सफलता उसे हाथ नहीं लग पाई है। तो कुल मिलाकर अगर हम खेल समझे तो ये कि सच्चाई यही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भारत के पैसों पर पाला जा रहा है। अगर भारत ने अपनी तिजोरी की चाबी बंद कर दी, आईसीसी को फंडिंग बंद कर दी और या उसमें कटौती भी कर दिया, तो पाकिस्तान जैसे क्रिकेट बोर्ड का जो है वो बोरिया बिस्तर समेट दिया जाएगा और वो जो उनके क्रिकेट खिलाड़ियों के बैट बल्ले जितने पीसीबी ने अरेंज किए हैं वो सब कबाड़ के भाव बिक जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर अब भी नहीं समझ पा रहा है कि भैया भारत से दुश्मनी की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो कोई बात नहीं, अब उस दिन का भी इंतजार करें। अभी तो उसे अपना जो उसने कारोबार बंद किया है उससे कैसे नुकसान हो रहा है, ये तो खबरें लगातार भारत तक आपको बताता रहता है कि कैसे दवाइयों को लेकर वहाँ मार मची रहती है और महंगे उसे गेहूं खरीदने पड़ रहे हैं और तमाम चीज़ें उसे खरीदनी पड़ रही हैं। सऊदी या दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, महंगा सौदा करना पड़ रहा है। अब ऐसे में अगर क्रिकेट बोर्ड को भी अगर बीसीसीआई ने चाबी कस दिया, आईसीसी का चाबी कस दिया, तो पाकिस्तानी क्रिकेट का हो जाएगा दुआ सलाम। आगे ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।